हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की 24 अगस्त की। काफ़ी सारे करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज हम कवर करेंगे। इसी वजह से आज मैं आपके लिए रिवीजन भी पार्ट नहीं ला पाई हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी न्यूज़ हो गई हैं हमारे पास और काफ़ी लेंथी न्यूज़ भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज अ रिचुअल मैं आपको यूनिफ प्रेप हब की कोचिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। इसमें हम आपको जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उन सभी कोर्सेज़ के लिए लेके आए हैं कोचिंग, जिसमें बीए ऑनर्स है, जिसमें बीएलएलबी है, बीबीए है, बीकॉम है, इन सभी कोर्सेज़ के लिए। अब आगे बात करें कि हम इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। हम इसमें आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, इंग्लिश और रीजनिंग के बारे में पढ़ाएंगे, और साथ ही जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है या मेन सब्जेक्ट जिसे कहा जाता है उसके बारे में भी पढ़ाएंगे। और इसकी स्लॉट्स फुल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, हमारे पास बहुत ही कम स्लॉट्स बचे हैं और हम नेक्स्ट वीक से लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर अभी आपने हमारे साथ रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की करंट अफेयर्स। पहली न्यूज़ है, नेस्ले अपॉइंट्स लॉरेन Fricks as CEO, replacing Mark Schneider. I hope I'm giving the correct pronunciation. Nestle, the world's largest food company, announced the appointment of Lauren Fricks as its new CEO, succeeding Mark. Mark, who has served as CEO for 8 years, has decided to step down. Okay, तो 8 साल से मार्क श्नेडर इसके CEO थे और अभी इन्हें लॉरेन फ्रिक्स इनके CEO हैं। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स, दोनों नाम याद रखने हैं। अगर आपको इनके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, आपको इनकी स्पेलिंग्स याद रखनी नहीं है, क्योंकि वही आपको टिक मार्क करनी होंगी। नेक्स्ट इज, ओडिशा चीफ मिनिस्टर मोहन माझी announces implementation of much awaited Subhadra scheme. The Bharatiya Janata Party government, led by Chief Minister Mohan Majhi, announced the implementation of the Subhadra scheme, under which rupees 50,000 will be provided over 5 years to 1 crore women between the ages of 21 and 60. तो ये एक स्कीम है, स्टेट स्कीम है। इसमें 50,000 रुपये मिलेंगे 5 साल के लिए 1 करोड़ वुमेन की जिनकी एज है 21 से 60। ठीक है। द स्कीम हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 24-25 टू फाइनेंशियल ईयर 28-29, 5 years की। एन आउटले ऑफ 55,825 करोड़ हैज़ बीन मेड फॉर दिस इनिशिएटिव। इतना इसका बजट रखा गया है। It will cover all eligible women aged 21 years or above and less than 60 years. A total of rupees 10,000 per annum will be paid in 2 installments of 5,000 each on Rakhi Purnima Day and International Women's Day. राखी पूर्णिमा डे एंड इंटरनेशनल वुमेंस डे को 5,000 रुपये मिलेंगे हर वुमेन को, राइट, जो एज 21 से एज 60 होगी। 5-5 हज़ार दोनों दिन मिलेंगे, मतलब तो इन टोटल 10,000 पर एनम अलग से मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ईस्टर्न रेलवे डेवलप्स प्रबोध, एक मिनट, ईस्टर्न रेलवे डेवलप्स प्रबोध चैट बॉक्स फॉर ईजियर एक्सेस टू रेलवे रूल्स। द 161-year-old कंचरप्परा वर्कशॉप ऑफ ईस्टर्न रेलवे, Kancharapara Workshop of Eastern Railway in West Bengal, one of the oldest such establishments in the country, has come up with an artificial intelligence-based chat box named Prabodh to help employees, यानी कि Eastern Railway employees, remain abreast with the latest rules and regulations. ये employees के लिए ही बनाया है AI based chat box। किसने बनाया? कंचरापरा वर्कशॉप ऑफ ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, इसमें रूल्स और रेगुलेशंस हैं। नेक्स्ट बात करें, इंडिया यूएस पैक्ट for mutual supply of defense goods and services. India and United States have entered into a bilateral non-binding security of supply arrangements, that is SOSA, security of supply arrangements, to ensure the mutual supply of defense goods and services and address unanticipated supply chain disruptions to meet respective national security needs. The signing of SOSA took place during the visit of Defense Minister Rajnath Singh to Washington.
आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज के म्यूचुअल सप्लाई के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। और ये कब हुआ था? जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वॉशिंगटन विजिट पे थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज़ अबाउट इंडिया एंड यूक्रेन। इंडिया एंड यूक्रेन साइन एग्रीमेंट्स इन एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड कल्चरल कोऑपरेशन। जैसे कि आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी यूक्रेन के दौरे पे थे, तो इसीलिए यूक्रेन से न्यूज़ तो आना बनती ही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोल्दिमिर ज़ेलेंस्की हैव फॉर्मलाइज्ड सेवरल एग्रीमेंट्स ड्यूरिंग मोदीज विजिट टू क्वीव क्या पढ़ते हैं इसको, काइव, वट एवर, जो भी पढ़ते हैं, फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर, मेडिकल प्रोडक्ट्स, रेगुलेशन एंड कल्चरल कोऑपरेशन. The leaders oversaw the signing of 4 key documents that are set to enhance bilateral relations in these areas. The agreements include a cooperation framework in agriculture and the food industry. तो ये तीन उसमें साइन हुआ है ये एग्रीमेंट 3 सेक्टर्स में। वो है एक एग्रीकल्चर सेक्टर, एक मेडिकल प्रोडक्ट्स में और एक कल्चरल कोऑपरेशन में। ठीक है, तो इससे हमारे बायलैटरल रिलेशंस अच्छे होंगे, पहला पॉइंट तो यही है। और कोऑपरेशन भी बढ़ेगा। लाइक इस टाइम यूक्रेन जिस वॉर सिचुएशन में था, अभी भी है मतलब, तो उसमें उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मतलब इंडिया बहुत ही अच्छा हैंड है टू लेड एंड कम आउट ऑफ इट। लाइक अभी तो वो मतलब वॉर से नहीं निकल सकता, बट या अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन एंड ऑल से निकलने के लिए इंडिया इज़ अ हेल्पिंग हैंड फॉर दैट। इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन, द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट सर्विस ऑफ यूक्रेन ऑन मेडिसिन एंड ड्रग्स कंट्रोल साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. Another MOU establishes a framework for Indian humanitarian grant assistance to support high-impact community development projects in Ukraine. Additionally, a program of culture cooperation was signed covering the years 24 to 28. तो मुंबई रैंक सेकेंड ग्लोबली इन प्रॉपर्टी प्राइस ग्रोथ. आई होप इसमें कुछ आपको ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया है. सिंपल है कि इंडिया और यूक्रेन ने 3 फील्ड्स में MOU साइन किया है. मुंबई रैंक सेकेंड ग्लोबली इन प्रॉपर्टी प्राइस ग्रोथ, नाइट फ्रैंक रिपोर्ट. तो नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट आई है ऐसी. चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या है. मुंबई हैज़ असेंडेड टू द सेकेंड स्पॉट इन द लेटेस्ट प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स पब्लिश बाय प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक. ये प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी की रिपोर्ट है जिसका नाम है जिस फर्म का नाम है नाइट फ्रैंक, और इस रिपोर्ट का नाम है प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स. The index tracks the prices of prime residential properties across 44 cities worldwide. The latest report indicates a slowdown in annual price growth, dropping from 4.1% in the first quarter to 2.6% in the second quarter of 2024, below the long-term average of 5.3%. The report reveals similar trends in New Delhi and Bangalore. New Delhi saw a 10.6% increase in prime residential areas, jumping from 26th place in quarter 2 2023 to 3rd in quarter 2 in 2024. Bangalore, maintaining its position at 15th place, recorded a 3.7% increase. Globally, Manila led the index with a 26% annual price increase in quarter 2 2024. ये मनीला, यहाँ पे कोई एरर है या मनीला नाम है, इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है. आई लेट यू नो इन द नेक्स्ट रिवीजन क्लास ऑफ इट. नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्डमैन सैचेस कट्स इंडियाज़ 2024 एंड 25 GDP ग्रोथ फोरकास्ट. GDP ग्रोथ फोरकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. गोल्डमैन सैच ग्रुप्स इनकॉर्पोरेशन हैज़ लोवर्ड इंडियाज़ ग्रोथ फोरकास्ट by 20 basis points each for this year and the next, citing a contraction in central government expenditure. The bank now expects the nation's economy to expand at 6.7% in calendar 2024 and 6.4% in 2020-25. तो ऐसे अलग से कहीं इसके GDP फोरकास्ट के लिए एक अलग से लिस्ट बना लीजिए. इट विल बी वेरी बेनिफिशियल.
Next is International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition is observed on 23rd August. The day designated by UNESCO to memorialize the transatlantic slave trade. तो आपको जैसे कि पता है कि पहले जो हालात थे, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसमें स्लेव ट्रेड भी बने हम, ठीक है। तो उसके लिए ये इंटरनेशनल डे है ऑफ रिमेम्बरेंस, जिसे यूनेस्को ने ही मतलब बनाया है फॉर दिस रिमेम्बरेंस डे, और इसे 23rd अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज मलयाली एक्टर निर्मल बेनी पासेस अवे एट 37। मलयाली एक्टर है निर्मल बेनी, जिनका देहांत हो गया है हार्ट अटैक से। निर्मल बेनी गेन्ड रिकॉग्निशन फॉर हिज रोल एज अ प्राइज्ड इन लीजो जोस पेलिसेरीज फिल्म एमन एंड ऑल्सो प्लेड अ सेंट्रल कैरेक्टर इन दूरम। ये अपने फिल्म्स एमन एंड दूरम के लिए जाने जाते हैं, और इनका अभी निधन हो गया है 37 की एज में ड्यू टू हार्ट अटैक। और ये कहाँ से थे? ये मलयालम इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे। ही इज़ अ मलयाली एक्टर। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं विद द रिविजन वंस अगेन। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।